ये नंदी और ये भृंगी साथ में दे दिए, बस सेवा के लिए दो दो सेवक दे दिए। उसके बाद माँ पार्वती जी इस पे विराजमान होने लगी। तो नंदी ने सोचा कि अगर माँ भगवती इस पे विराजमान अकेली हो जाएगी, क्योंकि शिव जी का वाहन वृषभ है और इसका वाहन दुर्गा जी का वाहन सिंह है। उत्तराखंड गए, हाँ शिव जी का केदारनाथ, हाँ इस तरह दक्षिण में हमारे कोई देवताओं ने एक केवल रामेश्वर की स्थापना करी थी, तो है दक्षिण। बाकी 12 ज्योतिर्लिंग 11 ज्योतिर्लिंग आपके उत्तर में ही मिलेंगे आपको। अच्छा। नर्मदे हर। आज इस यात्रा का 9वां दिन और अभी मैंने नेमावर में जो अति प्राचीन मंदिर है, एंशिएंट टाइम का मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव, उनके दर्शन किए। ये मंदिर कहा जाता है 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल और परमार राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। और इस मंदिर की कलाकृति इतनी पुरानी है, इसका आर्किटेक्चर इतना पुराना है कि इसके स्तंभों में शिव, गणेश, भैरव, चामुंडा ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। तो ये मंदिर अति प्राचीन। हमने सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन किए, साथ ही साथ यहाँ पे मैया का किनारा लगा हुआ है। और नेमावर, जैसे मैं आपको कल बताया था, वो जो झंडा लगा हुआ है वो बीच का स्थान है, नाभि का स्थान है माँ नर्मदा का। इसलिए कहा जाता है नेमावर का नाम नाभि के स्तंभ से नेमावर पड़ा। तो नेमावर, अब यहाँ से हमें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि जबलपुर जाने का मैं सोच रहा था और जबलपुर यहाँ से है 380 किलोमीटर। जबलपुर तो नहीं, कोशिश करूँगा बरमान घाट में आज रुकूँ, आज रात्रि विश्राम वहीं करूँ, क्योंकि आज की जो यात्रा है वो हमें सबसे पहले नेमावर से निकल के नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं। उसके बाद छींद, जो कि हनुमान जी काफ़ी प्रसिद्ध है छींद के, और फिर बाड़ी बरेली होते हुए उदयपुरा तेंदुखेड़ा होते हुए बरमान घाट पहुँचना। तो देखता हूँ आज की परिक्रमा कितनी होती है। बाकी हम जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनके दर्शन जरूर करेंगे और सीधे अपनी परिक्रमा यहाँ से लेके चलते हैं। होपफुली बरमान घाट पहुँच जाऊँ, नहीं हुआ तो उससे पहले जो भी स्थान आएगा या नर्मदा जी का जो तट आएगा वहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। तो सारी जर्नी जो रहेगी मैं आपको बताता हूँ। नर्मदे हर। तो ये है नीलकंठ में सबसे पहले नर्मदा मंदिर, नर्मदा जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद महादेव के दर्शन करके फिर आगे परिक्रमा बढ़ाएंगे अपनी। ये है नीलकंठ महादेव कौशल्या संगम। नर्मदे हर बाबू जी। हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। रत्ना सागर में समात मैया जो कोटि रत्न जो, तो हलाहल विष पीने के बाद प्रभु, जब विष पीने के बाद मन चलायमान हो जाता, तो इस तरह प्रभु को चलायमान होते भरूच के अंदर गए, फिर मांडव गए, मांडव से जैसे नीलकंठ में आए, यहाँ आके बोला माँ कौशल्या जी का संगम में मुझे शांति मिलेगी। यहाँ के प्रभु ने अपने गुप्त रूप से निवास कर लिया। अच्छा। अब गुप्त रूप से निवास करने के बाद क्या होता, यह है नीलकंठ गाँव जी। इसके सन्मुख डायरेक्ट आप देखते हो राम जी का गढ़ है, जो राम शिव को मानता, शिव राम को मानता, वो रामगढ़ है सामने आप देख रहे जी। इस तरह इन्होंने विष पान करने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरी माँ कौशल्या है, मेरे इष्ट मेरा राम है, आगे समय के साथ जागरूकता आई, मानव ने कुछ खोज करा समय के साथ। उसके बाद राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो माँ पार्वती को त्याग दिया था शिव जी ने। तो त्यागने के बाद क्या हुआ, माँ शिव जी को, तो वो जो आप देख रहे हैं सामने सलकनपुर आएगा आपका। हाँ, सलकनपुर माता का मंदिर। तो माता जी वहाँ जाके विराजमान होंगे। कहाँ पे? सलकनपुर में। अब वहाँ से विराजमान होने के बाद कुछ समय बाद राजा दक्ष ने यज्ञ किया, दक्ष ने यज्ञ किया, उसकी 27 कन्या थी राजा ने। तो 26 को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, क्योंकि शिव जी से राजा दक्ष का इनका अपमान हो गया था जी। तो उन्होंने रखते थे उसके ब्रेड में उन्होंने, तो उसने ये देखो इधर आया, ये 64 योगिनी है मंगलकारी, ये नंदी और ये भृंगी साथ में दे दिए, बस सेवा के लिए दो दो सेवक दे दिए। उसके बाद माँ पार्वती जी इस पे विराजमान होने लगी।
तो नंदी ने सोचा कि अगर माँ भगवती इसमें विराजमान अकेली हो जाएगी, क्योंकि शिव जी का वाहन वृषभ है और इसका वाहन दुर्गा जी का वाहन सिंह है, तो उसने सोचा कि अगर इस तरह मर्यादा खत्म हो जाएगी मेरे प्रभु की, क्योंकि वो तो तीनों लोगों के मालिक हैं, इसलिए उसने रूप बदल लिया। आप देखो, आप उधर से आपको सिंह दिखता है कि बैल दिखता? दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिंह के कान दिए हुए तो केवल चेहरा देखो, थोड़ा झलक देखो, आप सिंह के दिखता ना मुंह। हाँ है? हाँ, इधर आइए, इधर आपको बैल इधर दिखेगा, यहाँ से सिंह दिखता है। इधर से वृषभ दिखेगा। जी हाँ, यहाँ से वृषभ दिख रहा है। दिख रहा? हाँ, इस तरह ही। अब आइए, माँ नर्मदा जी उत्तरवाणी, जैसे गंगा जी है ना, जी। इला अपने हरिद्वार में उत्तर में है, जी। जिससे माँ नर्मदा जी यहाँ उत्तर को आ रही, और जैसे इलाहाबाद में आपके संगम स्थान है, ये भी संगम है, तो गंगा जी ये दक्षिणी गंगा कहलाती है। आइए इधर से, फिर उसके बाद दक्षिण में कौन ले ले? ये जो गांव का नाम रामगढ़ है, मतलब रामगढ़ जो है वो हाँ, दक्षिण तट पे आता हाँ, है, हाँ, और नीलकंठेश्वर उत्तर इधर तट पे आता है। राइट। तो राम जी ने ये स्थापना कहाँ करी थी? दक्षिण में करी थी। दक्षिण में गए थे रावण को मारने। तो वो रामगढ़ है, उत्तर में हमारे देवता लोग रहते हैं, उत्तर में हमारे शिव जी का स्थान होता है जी। उत्तरायण में शिव जी के, जैसा आप उत्तराखंड गए, हाँ। शिव जी का केदारनाथ, हाँ। इस तरह दक्षिण में हमारे कोई देवताओं ने एक केवल रामेश्वर की स्थापना करी थी, तो है दक्षिण। बाकी 12 ज्योतिर्लिंग 11 ज्योतिर्लिंग आपके उत्तर में ही मिलेंगे आपको, अच्छा। कट के। और ये वो रामगढ़, वो देखो नर्मदा जी ने उधर से जाके मोड़ ले लिया। पूरब से माँ नर्मदा निकली अमरकंड से, हाँ। पश्चिम में गया, उधर को गया, फिर इधर को उत्तर को आया, ये इधर से हाँ, उत्तर को होते हुए फिर गया, दक्षिण में चली जाती हैं। तो हमारे जो स्वस्तिक जो बनता है, चारों दिशा में बनता है, हाँ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसका स्वस्तिक आकार भी है। अच्छा। नर्मदा जी का स्वस्तिक हमारे लिए बहुत मतलब पूजनीय होता, कोई शुभ काम के लिए। उसके बाद हमारे पास ओंकार होता, ओम, जिसमें तीनों देवता आ उ मा तीनों समा गए, तो ओंकार बना रही नर्मदा जी। अब ओंकार किस तरह बना रही? अब इधर से इधर देखो, इस तरह नर्मदा जी ने वो बना लिया, वहां से देखिए आप। इसके बाद ये चंद्र का आकार में कौशल्या जी आपके नियम बिंदी के रूप में शंकर जी का मंदिर आ गया, ओंकार बन गया। अच्छा। देखिए आप, ये ओंकार स्वरूप काफी रोचक तथ्य था। ये पता नहीं रहता हर किसी को, सिर्फ आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो आपने नंदी की प्रतिमा दिखाई और उसमें जो पार्वती जी सवार हो रही है, ये बहुत ही रोचक तथ्य था। और हिडन चीज़ें हैं जो सिर्फ आप जैसे ही बता सकते हैं, हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो यार ये देखा हमने नीलकंठेश्वर महादेव की महिमा। और सच बताऊं तो ऐसे ही साधु संतों के द्वारा जो सही में महिमा है वो पता चलती है कि किस हिसाब से स्वयं शंभू यहाँ प्रकट हुए, उनकी क्या कथा थी, क्यों नर्मदा माता कुछ समय के लिए उत्तर वाहिनी होकर दक्षिण से होकर फिर पश्चिम में बहती हैं और ओमकार का एक स्वरूप बनाती हैं। तो ये सब हमने जाना कि इस हिसाब से ये दिव्य स्थान बने हुए हैं, इनके दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप जब भी जाएं नर्मदा परिक्रमा में, तो जब आप नेमावर से निकलें परिक्रमा के लिए, तो नसरुल्लागंज होते हुए तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे अन्य क्षेत्र भी है, रुकने की व्यवस्था भी है। तो अभी हम सीधा आगे ही है अन्य क्षेत्र नीलकंठ में, वहाँ मैं जाऊँगा और दिन का जो भोजन है, लंच है, वो यहीं से लेके फिर हम अपनी यात्रा आगे करेंगे। तो अवली घाट, सलकनपुर और छींद होते हुए चलेंगे आज। इस तरह का आश्रम, ये देखो बहुत से परिक्रमावासी रुकते हैं यहाँ पे। तो यार नीलकंठ महादेव से निकलकर तकरीबन 38 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूँ सेकेंड घाट अवली घाट में। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे संस्कृत की पाठशाला है। और मैं ज़्यादातर मार्ग जो है वो जो पैदल पथ वाले परिक्रमावासी हैं वो कवर कर रहा हूँ। बहुत ही कम होता है कि मैं हाईवे ले रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, ये जितने भी घाट हैं नर्मदा जी के, वो सारे के सारे कवर भी हो रहे हैं और दूसरा इनकी विशेषताएं भी पता चल रही हैं मुझे।
तो यार 220 किलोमीटर की परिक्रमा करके मैं आ गया हूँ छीन धाम। हालांकि ये परिक्रमा मार्ग में तो आता नहीं है, बट काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, काफ़ी प्रसिद्ध धाम है और हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आके मैं सोचा एक बार दर्शन करके। तो ये छीन धाम है, हनुमान जी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ दर्शन करके फिर इसके आगे की जो परिक्रमा है, तकरीबन अब मुश्किल से 50 किलोमीटर और चलूँगा मैं। तो आज का जो परिक्रमा रहेगा 250 या 260 किलोमीटर हो जाएगी। और उसके बाद हम जहाँ भी नाइट स्टे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे है पतई घाट, बरमान घाट से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले पड़ेगा ये। रात हो गई तो सोचा यहीं जाके रुकता हूँ। और ये देखो, तो इस तरह का रास्ता रहता है पैदल मार्ग वाला परिक्रमा वासियों के लिए। मैं मोस्टली पैदल मार्ग वाला ही रास्ता ले रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, सारे घाट कवर हो रहे हैं और मेन जो तीर्थ स्थल है वो कवर हो रहे हैं। बाकी बहुत कम ही मैं नेशनल हाईवे पकड़ता हूँ। तो इसी तरह का रास्ता है पूरा, और सारी की सारी लोकेशन और जहाँ जहाँ मैं रुका हूँ वो मेंशन करते जाऊँगा मैं स्क्रीन पे। फ़िलहाल अभी तो पतई घाट। ये आ गया है पतई घाट और पतई गांव, और ये है माँ नर्मदा कुटी। तो अंधेरा पूरा हो चुका है यार, तो रात्रि का जो स्टे है आज रात यहीं रुकूंगा। सुबह इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी देता हूँ मैं किस हिसाब से। तो सुबह मिलते हैं कल की यात्रा में। नर्मदे हर।